नमस्कार बच्चों, आज अपन तर्क भाषा में जो द्रव्य आकाश द्रव्य है, पंचम द्रव्य, उसके बारे में चर्चा करेंगे। आकाश के लक्षण में कहा है कि शब्द गुणकम आकाशम, अर्थात शब्द गुणकम आकाशम, शब्द है गुण जिसका वह आकाश है। तच्च एकम विभु नित्यम च, और वो आकाश एक ही है और विभु व्यापक है, नित्यम और वो नित्य है, यानी उसकी जो सत्ता है वो उसकी सत्ता सर्वकाल में हर परिस्थिति में हमेशा मौजूद रहती है, कभी भी उसका इस प्रकार से अभाव नहीं रहता। आकाश जो है उसके लिए कहा है कि शब्द गुणकम आकाशम, यानी शब्द है गुण जिसका वो आकाश है और वह विभु है, विभु सर्वव्यापक है और वो नित्य है, यानी हमेशा उसका अस्तित्व रहता है। यहां गुण शब्द का प्रयोग विशेष गुण अर्थ में किया है। गुण शब्द का जो प्रयोग है विशेष गुण अर्थ में किया है, अर्थात इस शब्द के द्वारा यहां ये बतलाया गया है कि शब्द आकाश का ही गुण है और केवल आकाश में ही रहता है। जो गुण शब्द आकाश का बताया है यह आकाश में ही रहता है, अन्य किसी पदार्थ में नहीं रहता। रूप रस इत्यादि अनेक पदार्थों में पाए जाते हैं, किंतु शब्द केवल आकाश में ही पाया जाता है। यही बतलाने के लिए यहाँ गुण शब्द का प्रयोग किया है कि ये शब्द केवल आकाश में ही पाया जाता है। सर्वदर्शन संग्रहानुसार आकाश एक विशेष गुण का आश्रय है, वह गुणजन्य है किंतु संयोगजन्य नहीं है। यद्यपि आत्मा भी विशेष गुण समानाधिकरण विशेषाधिकरण तो है, किंतु अन्य विशेष गुण उसमें नहीं है। जबकि आकाश में जन्य विशेष गुण शब्द रहता है, इसीलिए शब्द आकाश का विशेष गुण है। इसीलिए कहा है कि शब्द गुणकम आकाशम। कणाद ने वैशेषिक सूत्र में इसे सिद्ध करने के लिए कहा है कि शब्द किसी अन्य द्रव्य का गुण नहीं हो सकता, वह केवल आकाश का ही गुण है। यहां आकाश को एक बतलाया गया है, यहां आकाश को एक बतलाया गया है, क्योंकि जो घटाकाश मठाकाश आदि का प्रयोग करते हैं वो केवल उपाधि के कारण है। जो उसका अंतर बताया कि भाई ये भेद है उपाधि, ये कहते घटाकाश मठाकाश आदि जो मात्र उपाधि भेद के कारण है, जबकि वास्तव में एकम च, वो एक ही है और वो सर्वव्यापक है, अतः उसे नित्य तो होना ही चाहिए। जो सर्वव्यापक है इसे नित्य तो होगा ही और विभु भी है। दीपिका में जिसके लिए कहा है कि जिसका परिमाण सीमित है वह मूर्त है और जिसका समस्त मूर्त पदार्थों से संबंध है वो विभु है। इस तरह से पंचम द्रव्य जो आकाश है उस आकाश का इन्होंने इस प्रकार से लक्षण किया है, और वो वास्तव में और सभी जो दार्शनिक हैं उन सभी दार्शनिकों से अपने आप को ये बताने के लिए कि वास्तव में यही शब्द जो शब्द गुण आकाश का है ये केवल मात्र आकाश का ही है, अन्य किसी दूसरे में नहीं पाया जाता। अपनी इसी बात को सिद्ध करने के लिए उन्होंने कहा श्री शब्द गुणकम आकाशम तच्च एकम विभु नित्यम च, और ये अपने आप में बिल्कुल सटीक लक्षण बैठता है। जो उन्होंने कहा है ये वास्तव में बिल्कुल सटीक लक्षण बैठता है कि ये वास्तव में शब्द केवल आकाश का ही गुण है, किसी अन्य का नहीं है, और वो एक ही है। जो उसके भेद बताए हैं ये सारे के सारे जो भेद हैं वो मात्र उपाधि भेद के कारण है। अन्य जो अंतर बताए अलग नहीं होते, दो तीन नहीं होते, वो मात्र एक ही है और वो सर्वव्यापक और नित्य होता है, हमेशा उसकी सत्ता बरकरार रहती है, कभी उसका अभाव इस प्रकार से नहीं रहता। इस तरह से अपनी बात को सिद्ध करने के लिए ये आकाश का लक्षण उन्होंने दिया है। धन्यवाद।